अखिलेश यादव की साइकिल को पंचर करने के लिए मायावती ने तैयार किया बड़ा प्लान। मायावती की इस नई रणनीति से अखिलेश यादव से बहुत आगे निकल जाएगा बीएसपी का हाथी। यहां तक कि 2007 की तरह फिर से यूपी में बसपा की सरकार भी बन सकती है। मायावती ने जो प्लान तैयार किया है वो सियासत के सभी समीकरणों को बदल देने वाला है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी, सपा, कांग्रेस सभी ने अपने सियासी पत्ते खोले, लेकिन मायावती इस दौरान शांत रही। लोगों को लगने लगा कि यूपी में सिर्फ योगी अखिलेश के बीच एक तरफा मुकाबला होने वाला है, लेकिन अब मायावती ने अपना ट्रम्प कार्ड खोल दिया है और अगर ऐसा होता है तो बीएसपी फिर से सत्ता में आ सकती है। बीएसपी मतलब मायावती और मायावती का मतलब दलितों की मसीहा। इसीलिए कहा जाता है कि दलित कुछ भी कहें लेकिन वोट मायावती को ही देते हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी करीब 20% है। इसे मायावती अपना वोट बैंक मानती है। मायावती के फिलहाल सबसे भरोसेमंद नेता सतीश चंद्र मिश्र हैं। मायावती को इस बार पता है कि कुछ भी कर लें लेकिन उनकी सरकार नहीं बनेगी और इसीलिए उन्होंने अपना प्लान बी तैयार किया है। उड़ते उड़ते खबर आ रही है कि मायावती अब सतीश चंद्र मिश्र को उप मुख्यमंत्री का दावेदार बनाने जा रही हैं और इसका ऐलान अगले 2 दिनों के अंदर कर सकती हैं। सूत्र बताते हैं कि मायावती को पता है कि उनकी सरकार इस बार नहीं बनेगी, इसीलिए मायावती सतीश चंद्र मिश्र को आगे करने जा रही हैं। क्योंकि अगर उनके 20 से 22% दलित वोटों के साथ उन्हें ब्राह्मण वोट भी मिल गया तो बीएसपी की सरकार 2007 की तरह फिर बन सकती है। नाम नहीं बताने की शर्त पर मायावती को करीब से जाने वाले एक नेता बताते हैं कि सतीश चंद्र मिश्र को ही बीएसपी में मुख्यमंत्री का दावेदार बनाने के लिए मंथन चल रहा है, लेकिन मायावती ये रिस्क मोल नहीं लेना चाहती है। भले ही सतीश चंद्र मिश्र को मायावती अपना सबसे वफादार मानती हो, लेकिन सत्ता और पावर कुछ भी करा देता है और इसका जीता जागता उदाहरण है बिहार, जहां नीतीश कुमार के सबसे वफादार जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद 2015 में नीतीश कुमार की राजनीतिक सत्ता को हड़पने की कोशिश की थी। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी दावा करती है कि उनके शासनकाल में अपराधियों का बुरा हाल है, लेकिन ये कारनामा मायावती एक बार नहीं बल्कि कई बार कर चुकी है अपनी सरकार में। मायावती राजा भैया जैसे बाहुबली नेताओं को भी जेल भेज चुकी हैं। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि मायावती जैसा सख्त कोई दूसरा मुख्यमंत्री अब नहीं हो सकता। बताया जा रहा है कि मायावती के पास एक और प्लान है और वो है बीजेपी का साथ। मायावती ये मान चुकी है कि 2019 के चुनाव में सपा से गठबंधन करना उनकी भूल थी और वो गेस्ट हाउस कांड को कभी भी भूल नहीं सकती हैं। ऐसे में सपा को खत्म करने के लिए मायावती अपना दूसरा मास्टर स्ट्रोक भी खेल सकती हैं। मतलब अगर ऐसा होता है कि बीजेपी को चुनाव के बाद कुछ सीटों की कमी होती है या फिर जरूरत पड़ती है तो मायावती बीजेपी के साथ आ सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के सामने मायावती सतीश चंद्र मिश्र को उप मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रख सकती हैं। अगर सतीश चंद्र मिश्र उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो इससे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के पास ये संदेश जाएगा कि मायावती ब्राह्मण हितैषी है, क्योंकि अभी तक बीजेपी को ही ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाता है। लेकिन अगर सतीश चंद्र मिश्र की एंट्री होती है या फिर उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो इसके बाद ब्राह्मण वोट बैंक बटेगा और इसका फायदा मायावती को अगले चुनाव में मिलेगा और इस तरह से मायावती अखिलेश यादव को पीछे छोड़कर आगे निकल सकती हैं। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि इससे मायावती योगी और बीजेपी को भी टक्कर देने में सफल हो सकती हैं। ब्राह्मण और दलित का समीकरण बिठाकर मायावती फिर से सत्ता में आ सकती हैं। क्या मायावती को सतीश चंद्र मिश्र को मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री का दावेदार बना देना चाहिए? अगर सतीश चंद्र मिश्र को बीएसपी उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है तो क्या होगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।